प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। करोना पेंटिकॉस्टल चर्च आप सबों का स्वागत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस लाइव सेशन में, इस वीडियो के माध्यम से जब हम आराधना लेकर आप तक पहुंच रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि आप इस आराधना को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुंचाएं, कि सब इस आराधना में जुड़ें और परमेश्वर की महिमा सब एक साथ मिलकर कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ ही हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, फिर से एक बार आपके चरणों के निकट हम आते हैं। यीशु प्रभु जी, आप सहायता करें पिता, आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते। जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से जब आराधना में जुड़ते हैं पिता, सबों से बोले और बातचीत करें प्रभु। आप सारी बातों में हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, महिमा आपको मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। सब बोले आमेन, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए हम अपने परमेश्वर की स्तुति के लिए कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर की हम महिमा करें। ताली बजाते हुए आनंद के साथ उसकी स्तुति हम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। वह है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, सब मिलके जय जयकार करे। ग्लोरी, हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करे। सब मिलके हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। मेरे प्रिय, जहां कहीं से भी आप जुड़ रहे हो, हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर उसकी स्तुति करें। हालेलुया, आनंद के साथ उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय जयकार के साथ उसके आंगनों में आए। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में आए। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वह तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा, वह तो कभी ना डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ग्लोरी, हालेलुया, सब मिलके ओ जय जयकार, हालेलुया, यस यीशुआ। ओ जय जयकार, आइए उसकी जय जयकार करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। करुणा उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। सब के हालेलुया, जय जयकार करे, हालेलुया। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ग्लोरी ग्लोरी हालेलुया। ओ जय जयकार करे। हो जय जयकार, ओ जय जयकार, हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ जय जयकार करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रिय। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, थैंक यू जीसस, लॉर्ड वी वर्शिप। पता तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। सभी मिलकर उसकी उपस्थिति में आए, हालेलुया, प्रार्थना के साथ। हालेलुया, ओ जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रबाशा दलाबाला बारी खाला बाशी के देरेबे। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ यस जीसस, हालेलुया। Thank you, Jesus. Glory. सभी मिलकर प्रार्थना के साथ, हालेलुया। तुझे आराधना यीशु, तुझे आराधना यीशु, तुझे आराधना यीशु, तुझे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। और कहे पिता, सारी आराधना सारी महिमा केवल तुझे। हालेलुया। ओ अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डाटा जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं, वही मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। ओ डाटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं, वही मुझे चिंता
उसके पैर हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। बाइबल बोलती है चाहे मैं लहरों से होकर भी क्यों ना चलूं तो भी तू हमारे साथ है। हालेलुया। हम किसी भी मेरे प्रिय चीजों से होकर क्यों ना गुजरे, वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ जीसस। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे यीशुआ, आराधना यीशु तुझे। ओ आराधना यीशु तुझे। हालेलुया हालेलुया। आराधना यीशु तुझे। Yes Lord, hallelujah. Shalala barade raba. Yes Lord, hallelujah. Glory glory glory. Yes Lord, hallelujah. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे यीशुआ, आराधना यीशु तुझे। Yes Lord, glory to God। प्रभु सारी आपको मिलने पाए पिता। हालेलुया। प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए हमारे आराधना यीशुआ। हालेलुया। तेरा वचन कहता पिता हालेलुया, चाहे फिरौन की सेना हमें घेरे क्यों ना हो, तू हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु तू हमारे साथ चलता और फिरता है प्रभु जी, ताकि तू हमें उस लाल समुद्र से भी दो भाग करके हमें निकाल सके। हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु हम तुझ पर विश्वास करते हैं पिता कि तू कार्य अब भी कर रहा है। हालेलुया। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, जुड़ेंगे प्रभु, सबों को आशीषित कीजिए पिता। सबों से बोलिए और बातचीत करें यीशु। हम आपके दास को भी आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। प्रभु जब वो वचन को लेकर आते हैं, वचन प्रभु जी 70 गुना 100 गुना प्रभु फल लेकर आने पाए प्रभु, लोगों के जीवन में कार्यशील कार्य करने पाए प्रभु, ताकि इस वचन के आधार पर प्रभु हम अपने जीवन को तुझ में चला सके पिता। आप सहायता करें यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आप सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन आराधना में। जैसे हम परमेश्वर की आराधना में लगे हुए हैं अपने अपने घरों में, मैं हम में से एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े रहें, एक दूसरे को परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें, परमेश्वर के वचन का मनन करें। आज के दिन जब हम एक साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन, उसकी शिक्षा, उसके सिद्धांतों के अनुसार हम यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जीवन संसार के परिस्थिति कैसे भी हो, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। मैं जब सफलता की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि परेशानियां आएंगी तो भी परमेश्वर के वचन का पालन करने के द्वारा, उसके सिद्धांतों के अनुसार चलने के द्वारा हम उस पर जीत करके बाहर निकल सकेंगे। पिछले 2 सप्ताह से हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहे थे, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय से। पहले हमने सीखा परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय उसके 31 और 32 वचन से। उसमें लिखा हुआ है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है,
इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो पहले हमने इस वचन से ये सीखा कि परमेश्वर जब हमारा पिता बन चुका है, और उसको सीखते हमने देखा कि जैसे हम उद्धार पाते हैं, हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाते हैं। जब हम उसके संतान बनते हैं तो वो हमारा पिता होता है। जब तक हम उद्धार पा करके परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते हैं तो परमेश्वर हमारा पिता नहीं होता है। परंतु जब हम उद्धार पा करके परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो वो हमारा पिता होता है, हम उसके संतान होने का अधिकार रखते हैं। और जब वो पिता होता है तो वो अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है हमें सुधारने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, हमारे जीवन में अपने वचनों को डाल करके हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए परमेश्वर अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हर बार हम परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि कई बार हम परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी, अच्छाई और बुराई को पहचानने के बावजूद भी, सही और गलत को अपने जीवन में अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी हम गलती करते हैं। और जब हम ऐसे गलती करते हैं, परमेश्वर हमें सज़ा नहीं देता है। जब मैं सज़ा की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब परमेश्वर हमें सज़ा दे करके दर्द का अनुभव कराने के लिए नहीं काम करता है, परंतु परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। कई प्रकार की परिस्थितियों के द्वारा, कई प्रकार के मौक़ों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि हम परमेश्वर के पास वापस आ सके। अब जब हम इस विषय को सीख रहे थे, हमने बड़े स्पष्टता पूर्वक इस बात को देखा कि वचन सिखाता है कि परमेश्वर के दंड देने का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य है, वो ये नहीं कि वो हमें दर्द दे, परंतु उसका लक्ष्य ये है कि हम वापस उसके पास आए, सच्चाई के मार्ग में चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके, ताकि हमारा जीवन उस योग्य बन सके जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। तो जब परमेश्वर हमें दंड देता है तो उसका मतलब ये है कि हमारे लिए परमेश्वर एक बेहतर उपाय को बना रखा है और हमारे जीवन को सुधार रहा है ताकि हम उसके उपाय के अनुसार चल करके सफल बन सके। लेकिन उसके पहले हमने ये देखा कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। तो यहाँ पे मैं कुछ बातों को हमारे ध्यान में लाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि यदि हम अपने जीवन को जांचते हैं, यदि हम अपने जीवन को जांचते हैं तो हम दंड नहीं पाएंगे। तो होता क्या है, जब अपने जीवन को जांचते हैं तो दंड नहीं पाते हैं, यदि वचन सिखाता है, तो फिर होता क्या है वहाँ पर? जब हम अपने जीवन को जांचते हैं, क्या हम गलतियों को पहचान करके अपने बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने आप को बदलते हैं? नहीं। यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो हमें अपने जीवन में कमियां दिखेंगी, गलतियां दिखेंगी, सुधारने का जगह दिखेगा, बदलने का जगह दिखेगा। हम हर बात में जब अपने आप को जांच करके कुछ पाते हैं, हम अपनी बुद्धि के अनुसार, लोगों की बोली के अनुसार, अपने इच्छा शक्ति के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, परंतु उस पवित्र आत्मा के अधीन अपने आप को करते हैं जिसको परमेश्वर ने हमारे भीतर रखा, ताकि पवित्र आत्मा के काम के द्वारा, उसके अगुवाई के द्वारा हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल जाए। इसलिए वचन सिखाता है कि यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। तो इसका मतलब यह है कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन को जांचता है तो सिर्फ अपने गलतियों को ढूंढने के लिए नहीं, जांचने का उद्देश्य गलतियों का पता लगाना नहीं होता है। जांचने का उद्देश्य यह है कि और भी ज़्यादा मैं कैसे अपने आप को परमेश्वर के अधीन करूं, और भी ज़्यादा कैसे मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले कर दूं, उसके लिए समर्पित कर दूं, ताकि मेरा जीवन पिता के इच्छा के अनुसार दिन प्रतिदिन बदलता जाए। जब उस बात को हम समझ जाएंगे, हम अपने जीवन में गलतियों को पा करके दोष महसूस नहीं करेंगे। हम गलतियों को देख करके, कमियों को देख करके अपने आप को दोष देने के लिए तैयार नहीं होंगे, दूसरों को दोष देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन हर जगह जहां हमको इस बात का एहसास होगा कि हम में कमी है, हमें गलती है, सुधार की ज़रूरत है, हमें बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, हम उसको लेकर के पिता के पास जाएंगे। और वचन सिखाता है, पिता हमें अनुग्रह देता है। वो अनुग्रह हमें हमारे गलती, हमारे कमजोरी, हमारे कमी, हमारे जीवन की किसी भी चीज से बढ़ करके पिता देता है, ताकि हम उससे ऊपर उठ सके और उभर करके आ सके और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आगे बढ़ सके। जब अपने जीवन को जांचते हैं तो हमें अनुग्रह पाने का
मौका मिलता है, क्योंकि हम पिता के पास वापस जाते हैं। वो अनुग्रह जो हमारी मदद करता है। अब दूसरा है कि यदि हम अपने आप को नहीं जांचते हैं तो पिता हमसे नाराज नहीं होता, पिता हमारा तिरस्कार नहीं करता, पिता हमें अपने आप से अलग नहीं करता, परंतु वचन सिखाता है, वो हमें ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है? ताकि हम सुधर जाए। कहने का मतलब ये कि यदि हम अपने आप को जांचेंगे, हम पिता के वचन के अनुसार उसके अधीन होंगे, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में होगा, हमारा जीवन बदलेगा और परमेश्वर का काम हमारे जीवन में निरंतर होता जाएगा। हमारा जीवन बदल करके उसके लायक बना रहेगा। लेकिन यदि हम अपने आप को नहीं जांचते हैं तो हमारे जीवन में कई प्रकार के बातों को हम जगह देंगे, जिससे कि पिता जो हमारे ऊपर अधिकार रखता है, पिता होने के कारण वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। उसका अधिकार का इस्तेमाल करके वो हमें ताड़ना देता है ताकि हम सुधर करके वापस उसके रास्ते पे आ जाए। कई लोग इस भ्रम में रहते हैं कि जब हम गलती करते हैं परमेश्वर हमें दूर कर देता है। नहीं, गलती करने से, पाप करने से हम परमेश्वर से दूर होते हैं। परमेश्वर हमें दूर नहीं करता है, परंतु परमेश्वर जो हमारा पिता है उसकी इच्छा तो हमेशा ये होती है कि वो हमें वापस अपने पास लेकर के आए ताकि हम उसके साथ निरंतर बने रहे। यदि हम अपने आप को जांचेंगे, हम परमेश्वर के अधीन अपने आप को करेंगे ताकि परमेश्वर का काम, उसके आत्मा का काम हमारे अंदर हो और हम बदल जाए और परमेश्वर के लोग होकर के हम साबित होते जाए, सिद्ध बनते जाए। यदि हम अपने आप को नहीं जांचेंगे तो दंड पाएंगे, वो दंड जो हमें परमेश्वर की ओर खींच करके लेके आएगा। जब मैं खींच करके लेके आएगा कहता हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर जबरदस्ती हमें खींच कर लेके आएगा। खींचने का मतलब जो हमें परमेश्वर की भलाइयों का पहचान देगा, हमारी गलतियों का एहसास हमारे अंदर होगा और हम परमेश्वर की ओर आकर्षित होकर के वापस आ सकेंगे। आमीन। तो इसके बाद जब दूसरे भाग को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है इस पहला कुरिन्ती 11वें अध्याय में कि परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना देता है, अपने संतानों को ताड़ना देता है। संसार के लोगों को जो ताड़ना देता है वो अलग है। संसार के लोगों को जो ताड़ना देता है वो इसीलिए देता है क्योंकि वो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है उसके 32वें वचन में, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो इस बात पे हमको समझने की जरूरत है कि यदि परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो उसका उद्देश्य है कि हम सुधर जाए, बदल जाए, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना सीखे, उसके महत्व को अपने जीवन में पहचान सके और उसको अपने जीवन में प्राथमिकता देते हुए हम जिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में इस बात को पाएंगे, या अपने चारों तरफ देखें तो कईयों के जीवन में इस बात को आप देख सकते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से अलग हो जाते हैं और उनमें और संसार के लोगों के बीच में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसा कह दूं मैं कि वो विश्वासी कहलाते थे लेकिन विश्वासी कहलाने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि उनमें विश्वास नहीं होता, परमेश्वर का स्थान नहीं होता, परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं होता और वो सांसारिक बन चुके होते हैं, संसार के लोग बन चुके होते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर के नाम को लेकर के चलते हैं लेकिन उनका जिंदगी संसार की पहचान को दर्शाता है। तो ऐसे लोगों के लिए वचन सिखाता है कि परमेश्वर उनको दोषी ठहराता है। किस बात का दोषी? कि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की उस योजना को अपने जीवन में अपनाया नहीं, उद्धार के मार्ग को उन्होंने चाहा नहीं, परमेश्वर के सिखाए हुए रास्ते को सुधारने के जो उपाय परमेश्वर ने बनाए थे उसको उन्होंने चाहा नहीं। वो अपने मन मर्जी से चले और अपने मन मर्जी से चलने वाला व्यक्ति जो संसार में रह करके संसार के अनुसार चलता है वो कभी भी परमेश्वर के साथ मित्रता रख नहीं सकता। हमने देखा वचन से यूहन्ना की पत्री से, उसमें लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर का बैरी है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर होता जाता है जायज है कि वो संसार का मित्र बनते जाता है। जैसा वो संसार का मित्र बनते जाता है वैसे वैसे वो परमेश्वर का बैरी बनते जाता है। एक समय ऐसा आता है जब वो परमेश्वर से अलग हो चुका होता है और संसार की गिनती में आ चुका होता है। ऐसों के लिखा हुआ है परमेश्वर ऐसे लोगों को दोषी ठहराता है, लेकिन जो परमेश्वर के संतान है, जो अपने आप को जांचते नहीं है, उनको परमेश्वर दंड देता है। तो दंड का एक और बात हम समझ जाए कि दंड देता है तो मौका देता है कि हम सुधर जाएं और परमेश्वर के पास वापस आ जाए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। आमीन। तो इस बात को हम अपने ध्यान में रखेंगे। तो परमेश्वर की ताड़ना का जो उद्देश्य है, उसकी ताड़ना का उद्देश्य ये है कि हमारा जीवन सुधर करके वापस परमेश्वर के रास्ते पे उसके इच्छा के अनुसार आ जाए।
दूसरे भाग में हमने देखा इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 9 से 12 जो हम पढ़ रहे थे, उसमें दूसरे भाग को हमने देखा कि 9वें वचन में लिखा हुआ है, फिर जब हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे जिससे जीवित रहे। तो इस बात में हमको समझना है कि जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, उसके अनुशासन को जब हम स्वीकार करते हैं, उसके ताड़ना को, उसके डांट को जब हम अपने जीवन में सकारात्मक तौर पे ग्रहण करते हैं, तो हमारे अंदर उसका जीवन काम करता है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सिद्धांत, अपने वचन के मापदंड के अनुसार जब हमारे जीवन को परमेश्वर सुधारने के लिए हमें सिखाता है, हमें ताड़ना देता है, हमसे बातें करता है, तो वो उसके जीवन को हमारे अंदर काम करने का बेहतर मौका देता है। उसका जीवन जो बहुतायत का जीवन है जिसको परमेश्वर हमें दिया है, यदि हमारे जीवन में काम करना है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ताड़नाओं के द्वारा परमेश्वर हमें साफ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताड़नाओं को देता है ताकि हम पहचान करके वापस उसके पास आए, ताकि हमारा जीवन साफ रहे और उसका जीवन हमारे जीवन में प्रकट हो सके। अब इस बात को हम समझे कि जब परमेश्वर साफ करता है, परमेश्वर शुद्ध करता है, तो परमेश्वर जबरदस्ती किसी को साफ या शुद्ध नहीं करता है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को साफ करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, तो वो इसीलिए करता है क्योंकि वो व्यक्ति अपने गलतियों को मानने को तैयार होता है। इसलिए यूहन्ना के पत्री में लिखा हुआ 1 अध्याय, उसमें लिखा हुआ यदि हम अपने गलतियों को, अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, धर्मी है, वो क्षमा करता है और हर प्रकार के धर्म से शुद्ध करता है। तो आज जब इस विषय को हम सीख रहे हैं तो उसमें हमको इस बात को पहचानना है कि परमेश्वर की ताड़ना का मतलब यह है कि हम यहाँ पर रहते हुए भी उसके जीवन को अनुभव कर सके, उसके जीवन को प्रकट कर सके, ताकि उसका जीवन हमारे जीवन में प्रदर्शित हो सके। हमारे जरिए से हमारी पहचान या संसार की पहचान नहीं, लेकिन उसकी पहचान को हम प्रकट करें। उसके आगे यदि हम देखें 10वें वचन में, उसमें लिखा हुआ है, वह तो अपने समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। कौन? हमारे माता पिता कुछ समय के लिए ताड़ना करते थे ताकि हम अपने जीवन में कुछ बातों को सीख जाए, कुछ अपने जीवन में वैल्यूज को सीख सके, कुछ उसूल हम सीख सके, कुछ सिद्धांतों को हम सीख सके। अपने जीवन को सही मायने से चलाने के लिए हमें कुछ समय तक सिखाते थे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, पर यह तो अर्थात परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। तो यहाँ पे हमको समझना है कि परमेश्वर के ताड़ना देने के पीछे का उद्देश्य एक है कि हम उसके पवित्रता के भागी बन जाए। तो पहला हमने देखा 1 कुरिन्थियों की पत्री में, उसके ताड़ना का उद्देश्य ये कि हम नाश ना हो, हमें दोषी न ठहराना पड़े। दूसरा हम देखते हैं कि उसके जीवन को हमारे अंदर काम करने के लिए, उसके जीवन की बहुतायत को अनुभव करने के लिए वो हमें ताड़ना देता है ताकि हम सुधर करके उसके वचन के मुताबिक चल सके, उसके जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर सके। और तीसरा ये कि उसके पवित्रता के हम भागी हो सके। तो इस बात को हमको समझना है कि जब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो कई लोग विश्वासी हैं, कई साल से विश्वासी है, लेकिन ये सोचते हैं कि परमेश्वर सजा देता है, गुस्सा है, परमेश्वर नाराज है मुझसे, परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता, अब उसका प्रेम किसी तरह से कम हो गया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आपको ताड़ना देता है, जब परमेश्वर आपको डांटता है, जब परमेश्वर हमसे ऐसा व्यवहार करता है, तो हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो वैसा व्यवहार करता है, क्योंकि उसकी इच्छा ये नहीं कि हम नाश हो जाए, उसकी इच्छा ये कि हम वापस उसके पास आ जाए। पवित्रता हम अपने मेहनत से जीत नहीं सकते, पवित्रता हम अपने मेहनत से प्राप्त नहीं कर सकते, पवित्रता हम किसी को देख करके, किसी का नकल मार करके पा नहीं सकते। पवित्रता वो है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। कैसे मिलता है? जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, जब हम परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने जीवन में मानते हैं, जब पवित्र आत्मा का काम हमारे भीतर में होता है, तब हमारे अंदर से परमेश्वर हमें पवित्र करता जाता है। उसके पवित्रता के भागी होने के लिए वो ताड़ना देता है, क्योंकि उसकी इच्छा है कि जैसा वो पवित्र है वैसे उसके संतान भी पवित्र रहें। तो ये पवित्रता मेहनत से नहीं होता, कर्मों से नहीं होता, दूसरों का नकल मारने से नहीं होता, किसी के नियम कानून का पालन करने से नहीं होता है। पवित्रता तब होता है जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं और परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होता जाता है। जितना उसका काम हमारे जीवन में होगा उतना हम पवित्र रहेंगे। तो ऐसा समझ जाए, जितना हम उसके अधीन रहेंगे उतना उसका काम होगा हमारे अंदर, और जितना उसका काम हमारे अंदर होगा उतना हम पवित्र बनते जाएंगे, उतना ही हम उसके पवित्रता के
भागी होते जाएंगे। कई लोग जब ताड़ना के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर की ताड़ना के बारे में सोचते हैं, तो एक नकारात्मक एक नकारात्मक इमेज उनके माइंड में होता है, एक नकारात्मक छवि होती है उस बात की कि किसी ना किसी तरह से परमेश्वर मुझसे नाराज है, गुस्सा है, या इसका कोई गलत परिणाम होगा। लेकिन नहीं, हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मनुष्यों के समान काम नहीं करता जो गुस्सा होकर के सजा देते हैं। नहीं, परमेश्वर अपने संतानों को जब ताड़ना देता है तो वो प्रेम के कारण देता है, ताकि हम वापस उसके पास आ जाएं, ताकि हम उसके समान बनते जाएं, ताकि उसका संतान होने का अधिकार जो हमने प्राप्त किया है, उस अधिकार को प्राप्त करके हम भटक ना जाए, परंतु उसके संतान हो करके जी सके। अब हम उसमें यदि आगे जाएं, उसके 11वें वचन में, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय से 11वें वचन, उसमें लिखा हुआ है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि धैर्य रखना आवश्यक है। धैर्य रख करके परमेश्वर की ताड़ना को अपने जीवन में स्वीकार करना है, ये जानते हुए कि अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो दर्द हो रहा है, अभी तो तकलीफ हो रहा है। दर्द तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम अपने मन मर्जी से काम नहीं कर पाते, अपनी इच्छा के अनुसार जी नहीं पाते, हमें झुकना पड़ता है। लेकिन हमें समझना है कि जो दर्द, जो तकलीफ हम अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, वो तात्कालिक है, कुछ समय का है, लेकिन उसका जो प्रतिफल है वो ये है कि परमेश्वर की ओर से हमें चैन और धर्म, या ऐसा कहूं परमेश्वर की शांति और उसकी धार्मिकता को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसकी शांति और उसकी धार्मिकता। तो ऐसा कहें क्या, देखें हम कि यदि परमेश्वर हमारे जीवन में ताड़ना देता है हमें, तो उसका इरादा हमें सुधारने का है। सुधारने का इरादा है क्योंकि वो चाहता है कि उसका जीवन बहुतायत से हमारे अंदर काम करे। वो चाहता है कि हम कभी भी नाश न हो, संसार के समान न बन जाए। वो ये चाहता है कि हमारा जीवन बदलता जाए, ताकि हम उसके समान बनते जाए, उसके जीवन की बहुतायत का अनुभव करके कईयों के लिए आशीष का कारण बन सके, कईयों के लिए परमेश्वर की पहचान को देने वाले हम हो सके। और उसके साथ साथ आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता के हम भागी हो सके, उसके पवित्रता को अपने जीवन में अनुभव कर सके। उसके साथ वचन सिखाता है कि परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देता है। प्रतिफल क्या है? उसकी शांति और उसकी धार्मिकता। उसकी शांति का मतलब ये कि मन परमेश्वर में आश्वस्त रहता है, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर जो मेरे लिए कर रहा है वो भलाई को कर रहा है। परमेश्वर जो मेरे लिए कर रहा है मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रण रखता है, मेरे जीवन का कंट्रोल स्विच उसके हाथ में है, और मेरे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए भला करेगा। आज यदि बुरा हो रहा है, रात को यदि रोना पड़े, तो सुबह का मौका आएगा, सुबह का वक्त आएगा जब मैं खुशी से भरा रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के हाथ में हूं, मेरा जीवन उसके नियंत्रण में है। और उसके बाद यदि हम देखेंगे तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रतिफल को पाने के लिए सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। 12वें वचन से लिखा हुआ है, ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। अब यहाँ पे मैं इस बात को हमारे ध्यान में लाना चाहता हूँ कि 14वें वचन में लिखा हुआ है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी होने के लिए जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। तो यदि कोई सोचता है कि परमेश्वर के काम के बगैर हम पवित्र हो सकते हैं और परमेश्वर के करीब पहुंच सकते हैं, परमेश्वर को देख सकते हैं, तो वो गलतफहमी में है। परमेश्वर के काम के जरिए से ही हम पवित्र होते हैं, और जब परमेश्वर हमें पवित्र करता है और हम उसके पवित्रता के खोजी बनते हैं, चाहने वाले बनते हैं, उसको ढूंढने वाले बनते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है जो उसके पवित्रता के खोजी होते हैं वो प्रभु को देखेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है जो उसके पवित्रता के खोजी होंगे वही परमेश्वर को देखेंगे, बाकी लोग देख नहीं सकेंगे। और उसके पवित्रता के खोजी कौन होंगे? उसके पवित्रता के खोजी वो होंगे, वही लोग होंगे जो हमेशा उसके अधीन होने को तैयार होते हैं, जो अपने मनमानी के अनुसार जीने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हुए उसके अनुसार बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे।
तो उस पवित्रता के खोजी कैसे बने, उसको समझना है तो 12वां और 13वें वचन को देखना है। ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। ढीले हाथ और निर्बल घुटनों को सीधे करने की जो बात की गई है, उसका मतलब है कि अपने जीवन में परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना, उसके वचन के लिए स्थान बनाए, ताकि हम परमेश्वर में मजबूत हो सके और परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन कर सके। जब ऐसा करने को हम इच्छुक होंगे तो हम पवित्रता के खोजी होंगे, वो पवित्रता जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। और जब हम अपने जीवन में आराधना, उपासना के लिए प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, उसके वचन को अपने जीवन में सीखने के लिए, उस पर मनन करने, अध्ययन करने के लिए हम समय निकालेंगे, हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने जीवन में उन बातों को महत्व जब हम देंगे, तो हम परमेश्वर के पवित्रता के खोजी होंगे। क्योंकि जो उसका काम होता है वो और भी ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। हम उसको चाहेंगे और जितना हम उसको चाहेंगे उतना हमारे जीवन में काम करता जाएगा, हमारा जीवन बदलता जाएगा, परमेश्वर की महिमा होती रहेगी। अब इसके बाद यदि हम आगे देखें तो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि जो उसकी पवित्रता के खोजी हैं वो प्रभु को देखेंगे, लेकिन उसकी पवित्रता का काम जो है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, वो कैसे होता है, उसको यदि हम देखना चाहते हैं तो हम जाएंगे इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 25 और 26 वचन। कई लोग जब उसके 25वें वचन को पढ़ते हैं, पहले लाइन को, तो उसको देख करके सोचते हैं कि यह तो सिर्फ विवाह के बारे में लिखा हुआ है, वैवाहिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है। 25वें वचन में लिखा हुआ है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब मैं चाहूंगा कि आज उस एक लाइन को हम हटा करके रख दें, लेकिन उसके आगे जो लिखा है उस पर हम ध्यान करें। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये जो संदर्भ है जिसमें पौलुस ने इस बात को लिखा है, हाँ, वो वैवाहिक जीवन के बारे में है, पति पत्नी के बीच की बात है। उसके लिए पौलुस उन्हें परमेश्वर के वचन से शिक्षा दे रहा है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि वो मसीह का उदाहरण, मसीह और कलीसिया की उदाहरण को लेकर के एक पारिवारिक जीवन के लिए संदर्भ को तैयार कर रहा है, शिक्षा तैयार कर रहा है। तो आज हमारा ध्यान मसीह और कलीसिया के ऊपर रहेगा। यहां लिखा हुआ है, मसीह कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए अर्थात कलीसिया के लिए दे दिया। और उद्देश्य क्या था कि उसको अर्थात कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आज इस बात में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे ध्यान में इस बात को मैं लाना चाहूंगा, इस बात को रखना चाहूंगा यहाँ पे। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो पवित्रता है वो हमारी मेहनत के अनुसार नहीं आता। हम चाह करके पवित्र नहीं बन सकते हैं जब तक परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं होता है, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते। यहाँ पे हम देखें इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में, उसमें लिखा हुआ है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन किसका है? परमेश्वर का। पवित्र करने वाला कौन है? परमेश्वर है। शुद्ध करने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्या हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं? नहीं। यदि हम कर सकते तो परमेश्वर हमसे कहता कि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। विश्वास करने को हमसे कहता है, मत डर, हमसे कहता है। विश्वास कर, हमसे कहता है। हिम्मत रख, हमसे कहता है। लेकिन पवित्र होने के लिए हमसे नहीं बोलता है परमेश्वर, वो उसका काम है जो वो हमारे जीवन में करता है।
और पवित्रता को हमारे जीवन में लाने के लिए परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना देता है, सुधारने के लिए डांटता है, हमें सिखाता है। कई बार हमें पसंद नहीं आएगा, कई बार हमें तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन इस बात को समझना है कि हमारे तकलीफ होने का या हमें दर्द होने का या हमारे नापसंद का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे नाराज है। यहाँ वचन बहुत स्पष्ट है, मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके, उसके प्रेम के कारण उसने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। उसने अपने आप को जो दिया है, वो देने के कारण ही शुद्ध करने का, पवित्र करने का काम हमारे जीवन में हो रहा है। यदि वो अपने आप को नहीं दिया होता हमारे लिए, तो हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते थे। उसने अपने आप को दिया है, इसलिए हम शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं। और उसके देने का कारण यह है कि उसने हमसे प्रेम किया। इस बात को समझ लीजिए, पिता ने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि हम उस पर विश्वास करके पिता के साथ मेल मिलाप कर सके। यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया कि हम जो पाप के मैल से लिपे हुए थे, हमें वो साफ कर सके, शुद्ध कर सके, पवित्र बना सके, परमेश्वर की पवित्रता के भागी होने के लिए तैयार कर सके। एक ऐसी दुल्हन के समान, जैसे वचन कहता है, जिस पे ना दाग, ना झुर्री, ना कोई कलंक हो, वो हमें पेश कर सके पिता के सामने। तो हमें समझना है कि परमेश्वर नाराज होकर के हमारे जीवन में काम नहीं करता, गुस्सा होकर के काम नहीं करता। वो जब सजा देता है, ताड़ना देता है, दंड देता है, तो वो हमें किसी तरह से दर्द पहुंचाने के लिए नहीं है। उसका लक्ष्य ये है कि हम उसके वचन को माने, उसके साथ मेल मिलाप करें, उसके पवित्रता के भागी बन सके, उसके जीवन की बहुतायत को अनुभव कर सके, हम उसके अधीन रह करके जीना सीखे। वो हमारा पिता है, जीवन भर हमारी ताड़ना करता है, वो हमें ताड़ना देता रहता है ताकि हम कभी भी उसके रास्ते से भटक ना जाए और अनंत जीवन जो उसने हमारे लिए रखा है उससे हम वंचित ना हो जाए। इस बात को समझने की जरूरत है कि पिता हमसे प्रेम करता है इतना कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है इतना कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और पवित्र आत्मा हमसे प्रेम करता है इतना कि हमारे गलती, हमारे कमजोरी, हमारी नादानी और हमारे ढीठपन, हमारे जिद्दी स्वभाव के बावजूद भी बड़े धैर्य के साथ प्रेम से हमारे अंदर रह करके वो काम करता है ताकि हम यीशु मसीह के लिए तैयार हो सके। इस बात को समझिए, जो हम सीखे पिछले 3 सप्ताह से वो ये है, पहला कि अपने आप को जांचना है ताकि हम दंड ना पाए, क्योंकि जो जांच करके अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता है वो सबसे बेहतर काम कर रहा है। वो अपने आप को बड़े आसानी से परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए तैयार रख रहा है। लेकिन बाद में जब कई बार हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हमें ताड़ना दे रहा है परमेश्वर, कई प्रकार के दंड को परमेश्वर दे रहा है, तो हमें समझना है कि वो गुस्सा के कारण या परमेश्वर हमें दर्द पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि हम वापस उसके पास आए। अपने आप को जांच करके परमेश्वर के पास आए या ताड़ना पा करके परमेश्वर के पास आए, उसका जो अंतिम परिणाम है, उसका एंड रिजल्ट जो है वो ये है कि हम परमेश्वर के जीवन के बहुतायत को अनुभव करेंगे, उसके पवित्रता के भागी होंगे, निर्दोष ठहरेंगे और वचन सिखाता है इफिसियों की पत्री में, साफ, शुद्ध, पवित्र, ऐसे व्यक्ति जो उसके दुल्हन कहलाने लायक है, ऐसी कलीसिया जो उसकी अपनी है, जो उसकी अपनी दुल्हन है, ऐसी कलीसिया जो उसके नाम को लेकर के सिर्फ चलने वाली नहीं लेकिन उसके नाम के लिए जीने वाली होगी। आज यदि हम अपने जीवन को जांचेंगे, यदि अपने जीवन को परखेंगे, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने को तैयार होंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल करके ऐसा इस्तेमाल करेगा कि आपकी और मेरे जीवन के द्वारा उसकी महिमा इस संसार में प्रकट होगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुबह के समय के लिए। जैसा आपका वचन कहता है पिता, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं,
आपने इतना प्रेम किया कि आपने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हम आपके प्रेम के लिए आभारी हैं। हम आपके प्रेम के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं और यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के काम के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है उसके धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा का काम जो निरंतर हमारे जीवन में होता रहता है पिता, आपके प्रेम का सबूत जो आपने हमेशा के लिए हमारे अंदर रख छोड़ा है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे मांगता हूं कि हम में से कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुन करके अपने मन को कठोर न करे, परंतु अपने आप को नम्र करते हुए, अपने आप को आपके अधीन करते हुए, आपकी शिक्षा को हम ग्रहण करने वाले हो, आपकी ताड़ना को सकारात्मक मन के साथ, अच्छे विचार के साथ ग्रहण करने वाले हो, ताकि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता जाए। हम आपके पवित्रता के भागी हो सके, आपके अनंत काल के जीवन के भागी हो सके, आपके उस अद्भुत ज्योति को अपने जीवन में अनुभव कर सके पिता। वो अद्भुत जीवन जो आपने हमारे लिए रखा है, जो आपने हमें दे दिया है, उसकी बहुतायत में हम चलने वाले हो सके। मैं आपसे मांगता हूं पिता कि हम में से एक एक व्यक्ति यीशु मसीह के लिए तैयार रहे कि जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो, हम लोगों के बीच में फंसे हुए नहीं, लेकिन संसार में रहते हुए यीशु मसीह के लिए तैयार एक झुंड के समान आपसे मुलाकात करने के लिए, यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए तैयार रह सके। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी मदद करते हैं। एक एक व्यक्ति के ऊपर आपकी आशीष होने पाए, हमें आप संभाल के रखते हैं पिता। हम आप पे भरोसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।